एक दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो वह नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक आदमी मेरी दीदी के कमरे से बाहर आया। उसके पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर मेरी दीदी इस आदमी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी। वह आदमी दिखने में एकदम काला कलूटा था। मैंने दीदी से कहा कि तुम इस आदमी के साथ कमरे में क्या कर रही थी। दीदी मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे क्या मतलब है, मैं जो चाहूँ वह करूँगी, तू अपने काम से काम रख। मैं समझ गया कि दीदी जवान हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी के साथ भी इस तरीके से कमरे में बंद रहे। अब तो वह आदमी रोज़ चला आता और मैं दीदी को समझाकर थक गया, परंतु दीदी को एक्सबाजी का भूत सवार था। मैंने सोचा कि यह बात घर वालों को बता दूंगा तो सबको बहुत बुरा लगेगा। हद तो तब हो गई जब वह आदमी रात में भी आने लगा था। मैंने सोचा ज़रूर दीदी और यह कालू राम मिलकर कोई गलत काम करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि दीदी को ऐसा मजबूरी है कि इस कलूटे आदमी के साथ यह सब करना पड़ रहा है। कहीं यह बात मोहल्ले वाले को पता चली तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मगर दीदी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। रात को मैं बाथरूम करने जा रहा था तो मुझे दीदी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आदमी दीदी के कमरे में था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वही काला आदमी दीदी के। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यह कहानी मेरी दीदी की है, जब वह मेरे ही सामने किसी गैर मर्द से करवाती थी, वह भी अपने से 10 साल बड़े आदमी से। भाई लोग, मेरा नाम विमल है। मैं 18 साल का हूँ। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मेरी दीदी जो मुझसे 4 साल बड़ी है, हम दोनों कानपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। भाई लोग, मेरी दीदी बहुत खूबसूरत थी। उनको देखकर कोई भी लड़का उनको चाहने लगता, मगर मेरी दीदी किसी को भी भाव नहीं देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन मुझे दीदी में कुछ बदलाव नज़र आया। वह बार बार अपने मोबाइल में न जाने क्या देखती रहती थी। जब मैं उनसे पूछा तो वह कहती, तू अपने काम से काम रख, अब मैं जवान हो गई हूँ। कभी कभी तो दीदी रात भर अपने फ़ोन में कुछ देखा करती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने दीदी को आवाज़ भी लगाई, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब उनके कमरे की तरफ गया तो उनके कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब खिड़की से झांक कर देखा तो दीदी के कमरे के अंदर थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। दीदी बोली, विमल थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी ने दरवाज़ा खोला तो कमरे से एक मोटा काला आदमी बाहर निकला। उसी के पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। यह नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब वह आदमी चला गया तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी, यह सब क्या चल रहा है? वह आदमी कौन है और तुम उसके साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी? दीदी बोली, देख विमल, अब मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन छोड़ तू नहीं समझेगा। मैंने कहा, दीदी यह तुम गलत कर रही हो। दीदी बोली, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरी दीदी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। एक दिन फिर दीदी इस काले आदमी के साथ कमरे में थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह आदमी दीदी के सामने बैठा था और उसके हाथ में कोई किताब थी। मैंने ध्यान से देखा तो वह दीदी को कुछ पढ़ा रहा था। दीदी कुछ देर बाद बाहर आई। मैंने कहा, दीदी तुम अंदर इतना अच्छा काम करती हो और मुझे बताई भी नहीं। दीदी बोली, विमल मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो सके, और इसलिए मैं अपने टीचर से बात करके घर पर ही कोचिंग शुरू कर दी है।
और यह सर इतने अच्छे हैं कि मुझसे फीस तक भी नहीं लेते। मैं अपनी गलत सोच के लिए दीदी से माफ़ी मांग लिया।